See this one. Today we are starting with the fourth session of this topic, which is स्टैटिक्स। तो इसी स्टैटिक्स में बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं जो हमने पहले भी किए थे, एंड बेसिकली दीज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू मीडियन। और मीडियन में एक क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। लाइक दिस वन क्वेश्चन, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, बहुत अच्छा। ही सेड 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, and 700 to 800, 800 to 900, and 900 to 1000. Okay, this is the class interval, and frequency is given to you 2, 5, x, 12, 17, 20, y। देखिए 2, 5, x, 12, 17, 17, 20, y, 9, 7 and 4. Now we are moving on this prospect कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, किस तरह की वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक, फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो चेक कीजिएगा बच्चे, हाउ वी विल सॉल्व इट एंड व्हाट इज दिस। ही सेड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525. Already it is given to you median. Okay, and he said the total frequency is 100, and what he is expecting from us, the value of x and y. Okay, आपके पास किस चीज की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं? वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y वी आर फाइंडिंग हियर। ठीक, तो आप इस चीज को चेक करेंगे कि हाउ वी विल सॉर्टिंग दिस वन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, जैसे हम जनरली रिलेट करते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज 2 प्लस 5 7, 7 प्लस x, जैसे हम लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस प्लस दिस 19 प्लस x, नेक्स्ट 36 प्लस x, next 56 plus x, and the latest becomes 56 plus x plus y. Then it becomes 65 plus x plus y, then 72 plus x plus y, and the last one is 76 plus x plus y. तो बच्चे ये हमारे पास इस क्वेश्चंस की क्या हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप इसको चेक करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम सिनेरियो इन दिस क्वेश्चन।
ठीक है, कि हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट टू इक्वेशंस वेयर वी कैन पुट अप द वैल्यूज। जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं इन आवर क्वेश्चंस। ओके, तो चेक माय पॉइंट कि मैं इन क्वेश्चंस में क्या बोल रहा हूं, या मैं कैसे इन क्वेश्चंस को क्या करूंगा, आगे डील करूंगा। तो हियर इज माय क्वेश्चन। देखिए बच्चे, इनका सम आपको कितना दिया हुआ था, ठीक, 10 इज गिवन टू यू। तो आज मेरे पास आईडी वाले अभी भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठीक। चेक कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू, आई एम जस्ट मूविंग टू दिस वन, 2 + 5 7 + 12, जैसे हम करते हैं, +17 +20 +y +9 +7 and +4। एंड इफ यू चेक दैट बच्चे, इसका सम बन रहा है 76 + x + y, एंड दिस इज गिवन टू मी कि ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। Okay, now what we can do, we will just represent it as x plus y is equal to 24, and this is the first equation of our topic, or in this particular way. Now come on to the next one. What is given to you, the median is 525। तो आप बच्चे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि what is the median class here, this one. Now we can apply the formula जैसे हम पहले करते थे। तो we can simply apply the formula of the median, which can be written as L n/2 minus CF divided by F multiplied by H. Okay, simply with the configuration. Okay, now check it. हम इस फॉर्मूले को किस तरह से डिफाइन करेंगे, listen it carefully. 525 is given to you, the median of this question, and we will simply write it as 525. What is the value of L in this case? The value of L is 500 plus value of n/2, means to say 100/2, or 100/2 means 50. CF of the preceding cumulative frequency, I can write it as 36 minus x upon frequency of this particular topic 20, and at the end multiplied by 100, which is h. And by this way we can solve our questions. तो अगर आप इसको चेक करेंगे बच्चे, तो we are getting the value of 5. Just wait बच्चे।
it further. Okay. अब बच्चे एक चीज आपने देखनी है कि when we are going to solve this questions, तो आप इसको simply ऐसे करेंगे, subtract it, it becomes 25. अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो it becomes 14 minus x multiplied by 5. Now you solve it and you will get 5 is equal to 14 minus x, and we got x is equal to 9. तो आई थिंक आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व होगी. नाउ दिस 9, यूटिलाइज दिस 9 इन आवर क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू. कितना हो जाएगा बच्चे? वैल्यू ऑफ y which is equal to 50. Now if you have any doubt regarding this question, you can ask me right now. किसी का भी कोई डाउट? Yes, Khushi. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर वो 36 माइनस एक्स कैसे आया? बच्चे ये फार्मूले का पार्ट होता है. When we are writing ना CF means cumulative frequency of the preceding class. Preceding class की cumulative frequency क्या है? 36 plus x. 36 plus x. जब आप place minus before it, तो वो कितना हो जाएगा? 36 minus x. यस सर, मुझे लगा 56 plus x होना चाहिए था. नहीं 56 नहीं होता. Check it. When you are dealing with the median formula ना, everybody listen please. We will write L n by 2 minus CF divided by F multiplied by H. N means lower limit of the median class. N by 2 means to say total frequency by 2. CF means proceeding क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको हमने सिलेक्ट किया था उससे एक स्टेप पहले वाले. F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास एंड H मींस विड्थ ऑफ दैट वन. एक चीज बच्चे मैंने आपको और बताई थी, शायद आपको याद हो, लास्ट में फ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन. mod plus 2 mean. So you have to remember this formula for further questions. Okay, इसकी आपको कभी भी कहीं भी क्या रह सकती है, जरूरत रह सकती है, तो keep this thing in mind. Okay, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं बच्चे. One of the very important question in your booklet is question number 2. प्लीज इसको नोट कीजिए. 14.3 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहा हूं एंड ही सेड 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and here is frequency is given to me 5, x, 20, 15, y and 5, and here is the answer 60. And in this question he is also giving us the median of this question. Okay, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं. ओके, तो दिस इज द वे वी कैन यूटिलाइज इट. तो चेक कीजिए बच्चे. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द समीशन. 5 plus 20, 25, 25 plus 15, 40, and 40 plus 5, 45. The first one comes as 45 plus x plus y, which is equal to 60. And at the end, I can say x plus y is equal to 50. This is given to you. Now come on to the next point. Write down the cumulative frequency. So we will start it with 5 plus x. Next, 25 plus x. Next, 40 plus x. 40 plus x plus y. And ultimately, it is 40 plus x plus y.
Now select the class, means to say median. तो मीडियन क्लास किससे डिपेंड करती है बच्चे? 28.5. तो 28.5 लाइज इन दिस फॉर्मेट. तो ये होगी हमारी मीडियन क्लास. देखो फर्स्ट इक्वेशन कम्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, तो वो ऑलरेडी वी हैव डन इट. x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. ओके, अब हम सेकंड पे जा रहे हैं बच्चे. तो सेकंड पे वी कैन स्टार्ट इट एज 28.5. it is given to you. What is the value of L? 20. N by 2, 60 minus this 30, minus proceeding frequency cumulative minus 5 minus x, divided by frequency of this class 20 into h. 10. So now you can solve it. 10 into this. तो देखिए बच्चे, इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इट बिकम्स 8 minus 5. Here you will get 25 minus x divided by 2. And what we can say, just multiply it. 17 is equal to 25 minus x, and we can say x is equal to 8. अब बच्चे x की वैल्यू 8 आ गई है, तो just put the value of x is equal to 8 in your question and you will get the value of y. इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से करना है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मीडियंस. ओके, तो जब भी आप मीडियंस के क्वेश्चंस करेंगे तो दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर पेपर. एक और इसी तरह का क्वेश्चन लिखिए बच्चे. नाउ वी आर डीलिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मीन आल्सो. अच्छा, 4.1, 4.2 and 4.3, 14.3, sorry, these are the exercise in your syllabus. Okay, और इसके अलावा आपके 14.4 एक्सरसाइज फॉर दिस ईयर नहीं है. गॉट माय पॉइंट? हाँ जी, कम ऑन टू दिस पॉइंट. एक और क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं बेटे. तो थोड़ा सा क्योंकि रिवाइजिंग मोड में है, तो वी आर doing one more question, and here is the question. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and last one is 70 to 80. Okay, now one thing is given to you. He said the mean of this particular data is 42 and the sum of the frequencies 100, and frequencies are given to me 7, 10, x, 13, y, 10, 14 and 9. And he said, what is the value of x and y in this question? ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में x और किसकी वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी. देखिए पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल है, तो वी विल मूव टू दिस वन. 7 plus 10, 17, 17 plus 13, 30, 30 plus 10, 40, 40 plus 54, 54 plus 9, 63. So we can simply write it as x plus y plus 63 is equal to 100. And x plus y can be written as 37.
ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन इसमें जनरेट हो। अब बच्चे व्हेन वी आर डीलिंग विद सिंपल मीन ना, तो आपको इसमें किसी भी टाइप की कंफ्यूजन में नहीं जाना। जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिडिल टर्म 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। तो हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, वी आर जस्ट मूविंग टू दिस स्टेप fi into xi। स्टार्ट करते थे ना, वी आर जस्ट मूविंग टू fi into xi फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम सिंपली उसी फॉर्मेशन में जाएंगे बच्चे, fi into xi। तो वी कैन राइट इट एज 7 into 5, 35, next 10 into 15, 150, x into this 25x, next one 45 into y, this, this and this। तो आप इन सब की क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हम रूटीन में करते हैं। ओके, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दीज थिंग्स, जितनी भी आपके पास हैं, तो नेचुरली है एट द एंड आपके पास इनका कुछ क्या आएगा, सम भी आएगा। एंड सम आपके पास इसमें किसकी टर्म में आ रहा है, एक्स और वाई की टर्म में। और फिर हम अपना फॉर्मेट यूज करेंगे बच्चे, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। तो मीन की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, 42, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज गिवन टू यू 100, and you will get one more equation by putting up the values। जितनी भी आपके पास वैल्यूज आएंगी बच्चे, तो आई थिंक जब आप इनको ट्राई करेंगे, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, तो यू विल गेट 25x प्लस 45y प्लस 2775। दिस इज द वैल्यू, मैंने इसी में से लिए बच्चे। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू होगी। नाउ योर नेक्स्ट टारगेट इज 4200, 25x, 45y, 2775, and in the next step we can write 25x plus 45, इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, एंड अल्टीमेटली इट इज 1425। इसके आगे बचे, यू नो दैट वेरी वेल। नाउ यू विल गेट टू इक्वेशन, x plus y is equal to 37 and 25x plus 45 is equal to this one। Solve these two equations and you will get the value of x as well as y। Got my point? These are the simple applications of mean in our question। Okay, now see one more question related to mean। He said class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and here is the frequency 8, x, 10, 11 and 9, and he said now the mean of this is 25.2, nothing else given to me, and he said find out the value of x। तो देखिए बहुत इजी है बच्चे, जस्ट फाइंड आउट
you can say fi or xi. So you will get 5, 15, 25, 35 and 45. ओके, बट इसमें बिकॉज एफ आपको गिवन नहीं है तो थोड़ा सा आपको मूव करना होगा बच्चे। तो हाउ वी विल मूव ऑन, देखिए 11 प्लस 9 20, 20 प्लस दिस 30, 30 प्लस दिस तो 38 प्लस एक्स। बिकॉज इसने हमें फ्रीक्वेंसी का सम भी नहीं दिया तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर गया। नाउ वी कैन जस्ट राइट इट एज एफ आई इंटू एक्स आई। 8 into 5, 40. This into this, 15 plus x. This into this, 250. 35 को हम किससे करेंगे बच्चे? 11 से करेंगे तो we got 385. And लास्ट में हम 45 को 9 से करेंगे तो we got this one. अब आपके पास एक सिंपल सा होगा कि when you find the sum of these quantities, तो you will get 15x plus 1080. ओके अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चे, ये 15 प्लस एक्स नहीं है, इट इज 15 इंटू एक्स। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 15 इंटू एक्स आएगा। नाउ वी कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अवर मीन, समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। ओके, तो व्हाट वी कैन से, mean is equal to 25.2, 15x 1080 divided by this, and now we can say or solve this particular values. अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा बच्चे, you will know how to solve this particular questions. Got my point? What I want to say in this particular question? Okay, एक बार सभी से रिस्पॉन्स लूंगा। Yes. Now you are able to solve mean, mode or median? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक बार आपकी नॉलेज के लिए बच्चे, आई एम गोइंग टू रिपीटिंग ऑल द फॉर्मेट। ठीक है, जितने जितने भी हमने अभी यहाँ पे किए हैं तो मैं उन सबको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर व्यू कि हम इन क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में किस तरह से जाते हैं या किस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने सुना कुछ बच्चे कह रहे हैं तो आपको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ नहीं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिपीट द फॉर्मूलाज। देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल come to the mean. So in mean we will apply two methods. One is called direct, another is called assumed mean. देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, xi is given to you, fi is given to you. ऐसा भी हो सकता है कि क्लास इंटरवल is given to you, तो then you can find out the mid values. Okay, and the next step आपके पास क्या होगा बच्चे, we will just find out fi into xi, and the next part of our question is fi summation of fi, यानी total of this over total of fi, बस। This is the mean by direct method. Now one method comes to find out the mean also, कि if class intervals or xi or fi, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको गिवन हो सकता है। Now what we can say,
Now in this particular questions, from our given xi we will suppose 1a as a assumed mean. एक मिड वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं बच्चे, assume mean में डिफाइन कर देते हैं. Now I can write it as d, and every xi or a is subtracted from every xi. Some positive values will come and some negative values will come. अब आपका next step क्या होगा बच्चे? Last one is f, means to say we can multiply this f with d. Now what comes at the end? तो at the end you will see कि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चे, x bar is equal to a summation of fd over f. बस एक नई चीज हुई, this is, and this particular method is called assumed mean method. उसके बाद मैंने आपको कहा था कि now we are going to the median. And for median हमने इसमें एक ही वैल्यू डिफाइन की थी बच्चे, when we are talking about median. तो मीडियन के लिए हमने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द नंबर ऑफ टर्म्स. देखो इफ द डाटा इज गिवन टू यू लाइक दिस, कि एक आपको xi गिवन है एंड एक आपको क्या गिवन है fi, तो देन वी विल सिंपली फाइंड आउट द cf विच इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. और इसको चेक करने का एक बेस्ट मेथड क्या था बच्चे, जस्ट इफ वी हैव n and n can have even number, यानी इसका जो टोटल है वो इवन हो सकता है और एक क्या हो सकता है ऑड. और मैंने आपको कहा था कि when n is even तो two mid values are there, and when n is odd one mid value is there. 2 को हम कैसे चेक करते थे, जस्ट डिवाइड n with 2. एक तो ये टर्म होगी बच्चे एंड 1 इज नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट टर्म होगी. एंड व्हेन n इज ऑड तो आपकी मिड वैल्यू क्या होगी, n plus 1/2. तो आपने क्या करना है, यू विल सी दैट कि आपकी मिड वैल्यू cf से पता चल जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देख लीजिए, दैट इज द डायरेक्ट मीडियन व्हेन अनग्रुप्ड डाटा इज गिवन टू यू. ओके, और अगर आपकी ये दो वैल्यूज हुई तो फिर आप उनका क्या निकालेंगे, ओवरऑल एवरेज करेंगे. गॉट इट. अब इसी में आगे मूव करता हूं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेशन, कि अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया, CI एंड F, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम XI की वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मिड वैल्यूज ऑफ दिस, एंड द लास्ट वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चे कि फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मीडियन क्लास इज सिलेक्टेड, और वो कैसे सिलेक्ट होती है, मिड वैल्यू से. ठीक है, जस्ट आपको रेफरेंस ही दे रहा हूं. एंड फॉर दिस वी आर यूजिंग दिस फार्मूला L n/2 minus CF over F into H. Or what I can say, what is L? Lower limit of the class interval. What is CF? Proceeding cumulative frequency from the median class. What is F? Frequency of the selected class. And what is H? Width of the class intervals, each class intervals. So this way we can find out the value of the what? Median. And the last one is called mod. और mod में हम बच्चे क्या यूज करते थे, we will just given the questions CI, एक बीच में गैप एंड FI, ये XI हो जाता है. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लें जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास. क्या बोलते हैं हम बच्चे उसको, मॉडल क्लास. अब जो मॉडल क्लास होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज F1. उससे पहले वाली को हम क्या बोलते हैं, F0. उसके बाद वाली को क्या बोलते हैं, F2. सपोज कीजिए ये सबसे लास्ट वाली होती तो फिर F2 की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, नाउ वी विल यूटिलाइज दिस फार्मूला L
f1 minus f0, 2f1 minus f0 and f2 multiplied by h, and this is the required value of your mod. Got it? इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दिस वन है, हाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि अगर किसी दो की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो देन यू विल टेक एनीवन, वैसे आएगा नहीं। व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन टू यू तो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड लास्ट में बच्चे मैंने एक फार्मूला बताया था, इस फार्मूले को मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। Which kind of formula? Empirical, in which we can say 3 median is equal to mod plus 2 mean. कई बार बच्चे नाम के साथ आ जाता है, तो this particular formula is known as empirical formula, and this is all about statics in your booklet. Okay, now your problems.